मालिक साहब, सबसे पहले सर, ये जहां हम आज खड़े हैं, मेरे ख्याल में एटलीस्ट 8 से 10 फैसले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से आ गए हैं। एवरीथिंग गोज अनअबेटेड, नो चेंज। क्या ये इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोच लिया है कि बस इससे बुरा अब और कुछ नहीं हो सकता, तो लेट्स गो डाउन फाइटिंग? पहली बात तो जलेबा इलिया बीबी ने बात किया, अगर इस्टेब्लिशमेंट कभी फैसला करेगी इमरान खान के पास जाने की, तो उसमें नजरिया जुर्रत नहीं होगा, उसमें नजरिया जरूरत होगा। अगर उनको जरूरत होगी तो वो जाएंगे, और जरूरत अभी नजर आ नहीं रही। जैसे आपने कहा कि जो रूलिंग कंबाइन है, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने हाइब्रिड कहा, इसके तमाम बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। जुडिशल निज़ाम टोटल ओवरऑल हो गया 26वीं अमेंडमेंट के बाद। आपने दोनों खाने प्लग कर दिए। सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली, जो बाकी जजेस बचे हैं वो कोई रिलीफ किसी को दे नहीं सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनकी हैयत आपके सामने है। सो दैट एरिया इज टेकन केयर ऑफ। ज़रूरत कब पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है जब आपने सड़क पे बहुत प्रेशर क्रिएट कर दें और बहुत ज़्यादा लॉलेस हो और आपको कहें कि अब तो बात करनी पड़ेगी। सड़क पे गर्मी इस वक्त PTI बिल्कुल पैदा नहीं कर सकती, वो आपके सामने है। पार्टी के अंदर इतने स्प्लिट्स हैं। अभी देखा जब सलमान अकरम राजा साहब ने रिजाइन अपना किया और ट्वीट कर दिया, उस पर जो कलमात के उनके पार्टी चेयरमैन है गौर साहब ने, आपको याद है खान साहब की मीटिंग से पहले बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उड़ा के उनको रख दिया। अच्छा, फिर आ गया कि जी खान साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी वो फैसला करेगी कि आप रिजाइन करें तमाम स्टैंडिंग कमेटी से। अब जो है जुनेद अकबर, जो KP के इनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिजाइन तो कर दिया, लेकिन चलते रहते उन्होंने मीडिया में कह दिया क्या मजाक है, एक बंदा बात करता है पॉलिटिकल कमेटी में, 4 बंदे हाँ कर देते हैं, उसको फिर मेजॉरिटी फैसला बना के ये सब पे थोप दिया जाता है। हमें बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं। इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा हैं। जो वाहिद पोलिटिकल अपोजिशन है वो PTI लेड है, वो PTI ही है, बेसिकली लेड किया है PTI ही है। और दूसरी साइड पर जो बैठे हुए हैं वो 100% वन पेज में है, वो तमाम चीजों पे इकट्ठे हैं। सो एक पार्टी जिसमें खुद इंतशार है, वो कैसे इतना बड़ा क्रिएट कर सकेगी चीजें कि गवर्नमेंट को मजबूरी हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, जुर्रत में जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट्स किसी भी इनकार्सरेटेड या गिरफ्तार लीडर के पास नहीं आती, वो जरूरत की हाथ मजबूरी के हाथ आती है। मजबूरी किसी किस्म की नहीं है। सो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। और दूसरा, अगर जब मुलाकात हुई मंगल को हुई थी ना सबकी, आपने देखा सारे वकला गए, सारी फैमिली गई, बड़ी खुली मीटिंग हुई, बड़ी एक्साइटेड बयानात सबके आए कि जी ज़बरदस्त हुआ है, आज हमने बड़ी बातें की, वो शाश बशाश थे। बहुत से लोगों ने समझा कि शायद ये ऑलिव ब्रांच दी है गवर्नमेंट ने, दिखाया है कि चलें। अब उसी दिन अनाउंसमेंट आती है कि तमाम कमेटी से हम बाहर हैं। उसी में इंदिया दिया जाता है कि अगला स्टेप हो सकता है रेजिग्नेशन फ्रॉम द असेंबलीज हो, और बाकी सब बातें छोड़ दें। आपने जो उस दिन मैसेज निकला इमरान खान साहब का, मैंने अभी तक जितने मैसेज देखे हैं, मुनीब आपने भी पढ़ा है, हम सारे दोस्तों ने पढ़ा है, इससे सख्त मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। यहाँ तक भी उन्होंने, अब जब बाकी तो कई चीज़ें रिपीट भी हुई कि जी वो जनरल आसिम इसलिए नाराज थे कि बुशा बीबी से मिलने चाहते थे, SDG आए तो उन्होंने नहीं मिला। ये पहले भी 2-3 दफा उन्होंने ये बात करवाई है कार्य नहीं, लेकिन इस बार एक चीज ऐड आ गई है इस बार, बिकॉज उनका एक वो भी परसेप्शन है कि हाफिज कुरान है और वो कोट भी करते हैं कुरान शरीफ को, और बाकी भी उनका वो इस्लाम से भी ना वाकिफ है। सो और फिर अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स वर रिपीटेड कि मैं क्यों माफी मांगू, वो मेरे से माफी मांगे। बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो गया है। और अब अगर आप दूसरी साइड पे बैठे हो, मैं तो अपने प्रोग्राम से बार बार सबसे ही कह रहा हूँ कि हो सकता है एक मुकाम ऐसा होता कि बातचीत हो सकती, कई बारी आप कैप्टिव ऑफ योर रेटरिक भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आप मुझे बताएं कि जिस बंदे के बारे में आप कहें कि मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है, मुझे कत्ल करवा देगा, मैं क्यों मांगू, ये माफ़ी मांगेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 दफ़ा इश्तेहार करें, फिर आप इस तरह की बात करें, बात करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। ये बड़ा सीरियस। और आपने एक और चीज देखी है, कल मेरे शो में राना सनालो साहब, मैं उस पे आऊंगा, वो एक स्टेप आगे गए। बिल्कुल, मैं एक्चुअली उन्होंने कहा कि 14 साल सजा काटेंगे, और खाली ये नहीं, इनका जत्था भी निजाम से बाहर होगा। एग्जैक्टली। अब इसको जरा आप जोड़ें, जो मरी में मीटिंग हुई है कल, यस, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, यस, वहां पे बड़ी कॉन्टिन्यूटी की बातें हुई हैं। जी जी जी। सो थिंग्स, मेरा ख्याल है चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चली गई हुई, आइदर और की सिचुएशन हो गई है। ये तो वक्त और अल्लाह ही फैसला करेगा कि आइदर कौन है और कौन है, बट आई थिंक हम आइदर और पे हम पहुंच गए हुए हैं।
अब ठीक, अब शहजाद साहब आपके नज़दीक ये जिस तरह हमें मालिक साहब कह रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी की बातें हुई, कुछ अरसे पहले मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शायद आपको भी, हमने अक्सर डिस्कस भी किया कि इस निज़ाम ने नज़रें बड़ी दूर गाड़ रखी हैं। सो कीपिंग इन व्यू जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये तो जिस हालात पे खान साहब चल रहे हैं, ये तो 14 साल हम अंदर ही हैं और ये माइनस भी होंगे अगले इलेक्शन से पहले। आई नो बड़ी अनसर्टनिटी होती है, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन जिस डगर पे हर चीज चल रही है, आपको लगता है हर चीज जहां है वो फंस गई है? मतलब कोई देयर इज नो, यू नो, खान साहब के लिए भी कोई इस मामले में यू टर्न नहीं है अब? ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया मुनीब। ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से अगर आप देखें 2024 के इलेक्शन थे उसके बाद से कुछ मूवमेंट तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो और कोई बातचीत का जरिया बने, लेकिन फ्रैंकली कोई इतनी सब्सटैंशियल चीजें हुई नहीं है। स्टेटस कोई है। पहले दिन से हम बात कर रहे थे कि एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, और वो उस वक्त से है जब इमरान खान जो है वजीर आजम थे और डीजी आईएसआई थे जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उस वक्त से ये मामला था। और जब भी मामला पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का होता है तो उसको रिजॉल्व करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब इलेक्शन के बाद तो शायद तहरीक इंसाफ को ये एहसास हो रहा था कि हमारे पास क्योंकि लोगों की सपोर्ट है, पावर है, तो ये हुकूमत इतनी देर चल नहीं पाएगी। उस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज भी थे, हुकूमत वल्नरेबल लग रही थी क्योंकि उनके पास जितनी पोजीशन थी पार्लियामेंट में वो कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। लेकिन फिर रिजर्व सीट का फैसला आया और दीगर जो इश्यूज हुए, उसके बाद देखें नंबर गेम पूरा हो चुका है। अदलिया से जो उम्मीद थी तहरीक इंसाफ की, वो 26वीं तरमीम के बाद खत्म हो गई। स्ट्रीट एजिटेशन में वो उस किस्म का क्राउड पुल नहीं कर सके, ना प्रेशर क्रिएट कर सके, वो मामला खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें बांधी, वहां जाके कैंपेन की, पैसा खर्च किया, लेकिन जाहिर सी बात है जब स्टेट खुद आकर इन्वॉल्व हो जाए तो वो तो जितना स्टेट ऑफर कर सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद डॉक्टर्स या चंद सपोर्टर्स तो नहीं कर सकते। तो वो मामला भी तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया। तो तहरीक इंसाफ के पास भी ऑप्शन कम होती रही है। लेकिन जैसे भी मालिक साहब बता रहे थे कि इमरान खान जिस पोजीशन पे खड़े थे, आज भी वो उसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि एक तो चाहते हैं कि वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वहां से बात करें, लेकिन साथ साथ दोनों साइड से जो है वो अपना बयानिया हो या अपने जो मौकिफ है उससे भी पीछे नहीं हटना चाह रहे। इसलिए हम अक्सर कहते हैं ना कि अपने बयानिए के आप हॉस्टेज बन जाते हैं। इमरान खान को आज भी लगता है कि वो अगर अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, और इसीलिए वो कोई बाहर जाने की डील अगर ऑफर भी हो या कोई और कोई डील हो वो लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। फौज और अगर आप स्टैब्लिशमेंट हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो समझते हैं कि एक वो इस्तेकाम कायम कर चुके हैं और इसी सेटअप को मुसलसल चलना है आगे। और अभी मैं ये जो डिबेट सुन रहा हूँ, इनफैक्ट जो आपने कल मीटिंग का हवाला दिया, ये जो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले थे, मालिक साहब ने आज मरियम साहबा ने भी कोई बात की, मैंने वो मुख्तसर सुनी है, पूरा क्लिप नहीं सुना, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबको पता है कि कौन है और अब हमें फैसला करना होगा उनके हवाले से। और पहले भी वो कह चुकी है कि फितना है, इसको कुचल डालो, खत्म कर डालो। तो मेरे ख्याल से पीएमएलएन की तो ये ख्वाहिश होगी कि पीटीआई किसी तरह माइनस हो जाए या इमरान खान माइनस हो जाए, क्योंकि सियासी मैदान में फिर उनका मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तारीखी तौर पर हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ये होता नहीं है सियासी जमातों के साथ। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब लड़ते लड़ते चले गए दुनिया से, लेकिन पार्टी कायम रही। तो सियासत में हमने देखा है कि कंटिन्यूटी जो है वो सियासतदान में होती है। वो एक वजह ही होगी ना, जरदारी साहब ने कहा था कि हम तो सियासतदान है, हम यहीं पे रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कहना तो कबल उस वक्त होगा कि माइनस इमरान खान हो जाएंगे या पीटीआई हो जाएगी। हाँ, ये सबको पता है कि नेचुरली कुछ हो जाए, इमरान खान साहब जो है वो अगर नहीं रहते तो फिर पार्टी जिस हाल में होगी उसका तो हम एक इस वक्त अक्कासी देख रहे हैं कि तितर बितर हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी का कोई स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वो उसी स्ट्रेंथ पे रहे। सो जो भी है इस वक्त पीटीआई वो इमरान खान ही है।